हेलो माय स्टूडेंट, फिजिक्स का क्लास थर्मल फिजिक्स और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। जेई मेन के लिए है जो कि लेवल 4 है। लेवल 5 जेई एडवांस है, उसका भी अलग से हम क्वेश्चन दे रहे हैं, बनवा रहे हैं। जेई मेन का 2014 में ये आया था और क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने का कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद हम एनालिसिस के साथ इसका आंसर समझाएंगे। ट्राई कीजिए, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे इसको सोचते हैं। लिखा हुआ है 1 मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल जो है 1 है। फिर लिख रहा है डायटोमिक, मतलब जो गामा होता है Cp/Cv वो है 1.4। इसको बोल सकते हैं कि 7/5। और यही साइकिल है। 4 ऑप्शन में से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है उसको खोजना है। तो पहले ईवी प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। तो देखते हैं कि डेल्टा यू यही कहलाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस। पहले लिख देते हैं उसको, चेंज इन internal energy, change in internal energy in the process। क्या प्रोसेस है? AB। A से B जा रहे हैं इस प्रोसेस का, इसको लिखते हैं डेल्टा यू। हमेशा इसका फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T। और Cv को लिख सकते हैं R/γ-1, ये आ गया डेल्टा T। कैसे Cv को लिखा गया? तो Cp - Cv R होता है, Cp/Cv गामा होता है। तो इफ R and gamma be known, Cp and Cv कैन बी कैलकुलेटेड। आप सॉल्व करिए। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, वही आएगा R/γ-1। और अब देखा जाए n क्या है? 1 है। R क्या है? R ही है। और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, A से B जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 800 - 400 डिवाइडेड बाई गामा, यही वाला यूज कर देते हैं। ये भी कर सकते हैं 7/5 - 1। तो यहाँ पर नीचे में आ जाएगा सॉल्व करके ये 2/5। तो ये ऊपर चला गया 5, तो 5 के ऊपर जाएगा तो 5 × R 5R। और ये हो जाएगा 400 और नीचे में आ जाएगा 2। इसको इससे काट देंगे तो 200 आ गया, 1000 R। तो पहला आंसर तो -350 वो है नहीं, तो ए आंसर रॉन्ग हो गया। मतलब ए आंसर तो नहीं होगा, कंफर्म ए करने। अब देखा जाए नेक्स्ट में बी का, तो फिर निकाल के देखेंगे चेंज इन एनर्जी इन द प्रोसेस BC। तो सीधा शॉर्ट में लिख दीजिए इसको डेल्टा यू BC। तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा,
यहाँ से यहाँ आएगा तो एन आर डेल्टा टी बाई गामा माइनस वन। तो एन कितना है मालूम है, आर मालूम है, और खाली टेम्परेचर पुट करना है। एन की जगह 1 हो जाएगा, आर की जगह आर हो जाएगा, टेम्परेचर का डिफरेंस। तो कितना है देखा जाए, प्रोसेस बी से सी जा रहा है, तो जब बी से सी जाएगा तो ये इनिशियल टेम्परेचर हो गया, जो फाइनल टेम्परेचर हो गया। तो फाइनल एसेंशियल 600 माइनस 800 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा गामा 7/5 माइनस 1। और ये सॉल्व करेंगे तो ये 5 ऊपर चला गया तो 5r हो गया, और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -200 हो गया, और डिवाइडेड बाई में यहाँ आ जाएगा 2, 2 कट गया तो 100 हो गया, तो आ जाएगा -500r। -500r देखा जाए तो ये तो दिख रहा है, तो आंसर जो बी पार्ट है वो सही हो गया। क्योंकि ये सिंगल आंसर वाला है तो इसलिए सी और डी को चेक करने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए देख लिया जाए कि क्या क्या आ रहा है। मान लीजिए कभी क्वेश्चन दे देगा कि नहीं इसी को निकालिए, तो फिर होल साइकिल का निकालना है, उसको सबसे लास्ट में निकालेंगे। अभी निकालते हैं सी ए के लिए, तो निकालिए डेल्टा यू सी ए, इसका वही रहेगा एन आर डेल्टा टी गामा माइनस 1। अब एन तो पता है, आर मालूम है, सब पुट कर देंगे, एन 1 हो गया, आर आर है, डेल्टा टी सी से ए जा रहा है, सी से जब ए जाएंगे तो इनिशियली हो गया, फाइनली हो गया, तो सी से ए जा रहा है तो फाइनल में से घटाएंगे 400 माइनस 600, डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा गामा 7/5 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये 5 जाएगा तो 5r हो गया, मल्टीप्लाइड बाई -200 और डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएगा, 100 बचेगा, 100 गुना 5 -500r, तो -500r इसका भी आएगा। तो अब जान रहे हैं कि -500r आया यहाँ पर, जो इसी के बराबर है। चलिए नहीं भी आ सकता था लेकिन यहाँ आया। और इसके बाद अब निकालेंगे नेक्स्ट में, जो यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, वो क्या होगा कि डेल्टा यू इन द होल साइकिल। तो साइकिल हम देते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में कहाँ से स्टार्ट होगा, मान लीजिए कहीं से स्टार्ट किए, ए से बी गया, तो डेल्टा यू पहले ए से बी निकालेंगे, फिर डेल्टा यू बी से सी निकालेंगे, डेल्टा यू सी से ए निकालेंगे। तो आप जान ही रहे कि जब भी ए से बी निकालेंगे, ये स्टेट फंक्शन है तो यू बी माइनस यू ए होगा, फिर ये क्या होगा तो यू सी माइनस यू बी होगा, और ये क्या होगा तो इनसे फाइनल है तो यू ए माइनस यू सी। ऐसे ही देखिए सब कट जा रहा है, बी से कट गया, ए से कट गया, सी कट गया, 0 आया। तो ऐसे भी ये 0 आना चाहिए। और ये तो लिख रहा है कि होल साइकिल के लिए 250 आ, ये तो बहुत भयानक खराब कंसेप्ट लिख रहा है, कभी भी होता ही नहीं है एनर्जी, इसलिए सी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। लेकिन जानबूझ के मैंने इसको और बताया ताकि आप निकालना सीख सके कि साइकिल के लिए अलग अलग इंडिविजुअली निकाल करके भी जोड़िएगा तो इंटेलिजेंट वे में देखिए वो हमेशा 0 प्रूफ हो रहा है। और यहाँ भी प्रैक्टिकली देख लीजिए कि जो ए बी के लिए निकाले थे, ए वाला क्या था, ए बी का था, ये तो लिखा हुआ ए बी, इसलिए सफिक्स में ए बी लिख दे रहे हैं। जब यहाँ ए बी का है तो यहाँ पर जैसे ये ए बी का है तो ए वाला वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं 1000 आर यहाँ पर मान लीजिए। सेकेंड अप्रोच से सोचिए, मैंने इसके बाद का स्टेप दिखा रहे हैं, मतलब इसी को दिखा रहे हैं कि डेल्टा यू साइकिल में क्या होगा, साइक्लिक में। ये जो पहला वाला है डेल्टा यू ए बी,
ऑलरेडी निकाले हुए हैं 1000 R। फिर BC का है तो यह है -500 R। अब प्लस में CA का निकाला गया है, देखिए -500 R। तो यहां से भी तो प्रूफ हो रहा है कि मिला करके 0 होगा। तो इस तरह से ये बहुत काम लायक है। कहीं भी ऐसा हो तो ये एक माने जबरदस्त फॉर्मूला हो गया कि तीनों को जोड़ के 0 होना ही है। तो जब 0 होना ही है, कंफर्म है, तो 1 2 3 इस साइकिल में A B B C C A में कोई भी 2 देगा तो तीसरा इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो आंसर मेरा फाइनल आ गया B। आंसर B करेक्ट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसी तरह बनाते रहिए, बनाते बनाते सीख जाइएगा। ओके, सी यू अगेन, बाय।